सब्सक्राइब करें SR प्लस एजुकेशन और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जी एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से SR प्लस एजुकेशन में। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिक्स से आपका इंट्रोडक्शन कराया था और हमने ये जाना था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। अब इस लेक्चर जैसे आपको देख ली होगी, टाइमलाइंस में लिखा होगा वीडियो में, लेक्चर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। देखो, अगर चार्ज की हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल आपको याद नहीं करना। और सही बताऊं तो एग्जाम में इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन पूछता भी नहीं है, लेकिन पढ़ना सभी पड़ेगा क्योंकि हमें धीरे धीरे सीढ़ी वहाँ पर जाना है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। फिर से सुनते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इज पॉसिबल फॉर दैम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या आपको पॉसिबल करती हो, कह रहा है कि एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसको कह रहा है कि विच इज पॉसिबल फॉर दैम तो इलेक्ट्रिक, जिस पर क्या होता है या तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या वो महसूस करता है, जिसकी वजह से या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या वो महसूस करेगा। तो अब बात करते हैं चार्ज की। जैसे कि हम बात करें आगे चार्ज, जैसे मान लो हमने हेडिंग डाली चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज होता कितने प्रकार से है। चार्ज अगर हम बात करें, अभी हम चार्ज की बात आगे करेंगे, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि सिंपल, इसको अगर हम डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। सो वी नो दैट क्यू कर सकते हैं या कैपिटल क्यू भी कर सकते हैं, क्यू और कैपिटल क्यू भी कर सकते हैं। अब क्यू का फार्मूला क्या होता है सर क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आई मीन्स क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड टी फॉर टाइम, एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू, यानी कि जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई टी, और आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, देखो यूपी बोर्ड के लिहाज से बता रहे हैं, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, आई। आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, कैपिटल ए एम्पियर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें टी का मतलब होता है कैपिटल टी, तो ए इंटू टी, तो इसका हो जाएगा ए टी। अच्छा, इसकी यूनिट की और बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा बताइए, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, क्यों देखो ध्यान से। एक तो इसकी सीधी सीधी यूनिट है कि अभी बताएंगे निकालते कैसे यूनिट। जैसे कि मान लो आई दिया गया है, आई यानी कि करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। इनटू टाइम का सबको पता है, टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट हमारी होगी एम्पियर इंटू सेकंड। एक यूनिट और होती है, एक यूनिट और होती है, इसको क्या नाम देते हैं, कूलम नाम देते हैं। इसको नाम क्या देते हैं, कूलम नाम देते हैं, ठीक है। तो एक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी होता है। यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड और कूलम होती है। और अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है तो क्यू कितना लिखेंगे, ए और टी। अगर एग्जाम में मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ भी ले आएगा तो डायमेंशनल फार्मूला कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, तो वो आपको ए टी लिखना है। कभी कभी जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है, एम्पियर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, कूलम इंटू सेकेंड होता है, या सिर्फ कूलम होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर इसमें दे रहा है तो आप लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे। अच्छा, चार्ज है कैसी क्वांटिटी, ये बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लीजिए आप लोग, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख लीजिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मीन्स क्या होता है, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
जीरो भी हो सकता है, और स्केलर का मतलब इससे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप सवाल ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में कितना चार्ज है सिंपल चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज की, हमने वैसे बात कर ली है। आइए टाइप्स ऑफ चार्ज की भी बात करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। प्रॉपर्टीज में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। दो ही टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज एक सिंपल सा एक बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं। कितना होता है पता है आप लोगों को, नहीं पता होगा। माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। पता होगा, क्यों नहीं होगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए, 10 से पढ़ते हैं, 9 आप तो 8 से बहुत पहले से पता होता है। ठीक है, लेकिन हमें बताना जरूरी है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, कौन बताएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन सिंपल सर सेम होता है, बस क्या करते हैं, क्या ई लिखते हैं, नहीं, क्या लिखेंगे, पी प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी प्लस। कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 कूलम होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो रही चार्ज की बात। अब देखते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कैसे करते। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये एक डस्टर है और दूसरा एक मार्कर है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों बॉडी हैं, कितने ऐसे तरीके हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक लिखिए, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। हेडिंग डालिए आप लोग, लिखिए चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट हेडिंग डालिए, सॉरी मैंने हेडिंग डाली, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। इसमें भी एक फर्स्ट हेडिंग डालिए, बाय फ्रिक्शन। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो कौन सी है, इसकी फर्स्ट हेडिंग बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पढ़ते हैं कि बाय फ्रिक्शन के द्वारा हम कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए दो बॉडी हैं, जैसे ये मैंने अभी कहा दो बॉडी हैं, इनको आपस में आप क्या करिए, रब करिए। ये दो बॉडी को जब आपने आपस में रब किया तो क्या होगा, इसमें एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर सुनिएगा, यदि आप कोई भी दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं, इनकी रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एंड क्या हो जाएंगी, बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वली एंड अपोजिटली चार्जिंग। दोनों की दोनों बॉडीज, ये और ये, अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इस डस्टर ने लिया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लिया है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन दोनों के द्वारा इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। ये बाय द फ्रिक्शन इसमें होता है। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं इसको ऐसे एक फिगर के द्वारा समझा सकता हूँ। लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, लिखिए, when two bodies are rubbing to each other, then electrons are, when two bodies are rubbing to each other, क्या बोला मैंने, तो वो मैं लिख देता हूँ हालांकि, ठीक है, when two bodies are rubbing to each other, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, then electrons are transferred, then electrons are transferred from one body to other, from one body to other, both bodies becomes equally and oppositely, equally होगा and oppositely होगा,
इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। देखो हालांकि ये डेफिनेशन ना तो आपके एग्जाम में पूछने वाला है, लेकिन मैंने बता दी, अगली बार से मैं कर रहा हूँ इतना बड़ा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हुआ करेगी वही लिखवाया करूंगा, वरना मैं ओरली बोला करूंगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके कैसे भी करके सुन के लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो वीडियो ना बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी बोरियत सा महसूस होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, बाय फ्रिक्शन के द्वारा क्या बोला मैंने, व्हेन टू बॉडीज आर रबिंग टू ईच अदर then electrons are transferred from one body to other, both bodies becomes equally and oppositely charged, दोनों की दोनों बॉडी equally and oppositely चार्ज हो जाएगी। इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग, लिख लिया ये, हाँ लिख ही गया होगा, देखो ध्यान से हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम इसका एक फिगर बनाए, मान लो दो बॉडीज हैं, मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी ये बी है। ठीक है, एक बॉडी ये है, क्या है ये, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और ये कब की कंडीशन है, मान लो यहाँ पर Q जो इक्वल टू है 0, कितना है Q 0, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये बिफोर फ्रिक्शन के पहले, बिफोर फ्रिक्शन। ठीक है, अब आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा, मान लो ये फिर से वही दो बॉडी, सेम दो बॉडी है। ठीक है, बॉडी बी, क्या होगा, फ्रिक्शन के बाद इन पर चार्ज आ जाएगा, लेकिन इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज आ जाएगा। अगर मान लेते हैं इस पर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इस पर कितना आ जाएगा, उतना ही माइनस क्यू। ये कंडीशन कहती है आफ्टर फ्रिक्शन की कंडीशन है, आफ्टर फ्रिक्शन की कंडीशन है, आफ्टर फ्रिक्शन की कंडीशन ये। ठीक है, समझ में आया ये। ठीक है, हटाएं इसको। अब देखो सेकंड वाली, ये फर्स्ट में समझ में आया कि बाय द फ्रिक्शन के द्वारा हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, इस बॉडी को टच किया। अब देखते हैं सेकंड वाला बाय इंडक्शन, तो इसको हटाते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, देखिए आ जाइए, सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, बॉडी को चार्ज करने का सेकंड मेथड है बाय इंडक्शन, प्रभाव के द्वारा, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में क्या है, सुनिए ध्यान से, पहले सुन लीजिए, इसको नहीं लिखाएंगे, सुन ही लीजिए इसमें होता क्या है। क्या होता है कि when a charged सुन ध्यान से, when a charged body are bringing, जैसे फिर से दो बॉडी लेते हैं, अच्छा ये दो बॉडी में ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, when a charged bodies are bringing near, जैसे मान लो ये इस पर चार्ज नहीं है, इस वाली बॉडीज पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये चार्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी। फिर सुन लो, इस बॉडी पर चार्ज नहीं है और इस बॉडी पर चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज वाली बॉडी को, क्या कह रहा है, चार्ज बॉडी को आप किसके पास ले जा रहे हो, अनचार्ज बॉडी के पास ले जा रहे हो, उसके पास तो चार्ज ही नहीं है। जब अनचार्ज बॉडी के पास ले गए तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज। क्या, फिर सुनो, जैसे चार्ज बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी के पास ले गए, तो अब चार्ज बॉडी का मतलब जो अनचार्ज बॉडी थी, अब बहुत ध्यान समझना, अब यहाँ पर जैसे तुम दोनों को पास ले गए हैं, तो इंड्यूस टू द अपोजिट फेस अनचार्ज बॉडी, यानी कि दोनों साइड यहाँ पर जो चार्ज आएगा, यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, इसके अपोजिटली चार्ज आ जाएगा। इसके कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके अपोजिटली चाहिए। चार्ज बॉडी थी, अगर मान लो ये पॉजिटिव बॉडी थी, मान लो तुम पॉजिटिव बॉडी थी और ये तुम्हारी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, इस पर चार्ज नहीं था। और चार्ज नहीं था का मतलब क्या होता है, उस पर चार्ज नहीं होगा, नहीं, उस पर इक्वल एंड अपोजिट दोनों ही चार्ज होते हैं, माइनस भी उतना ही होता है, प्लस भी उतना ही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अनचार्ज। तो जैसे मान लो पॉजिटिव बॉडी को तुम ले गए, तो अब इसका क्या होगा, नेगेटिव वाला जो चार्ज रहेगा इसके अंदर वाला वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, पॉजिटिव की ओर। जो इसके अंदर पॉजिटिव वाला है, वही अमाउंट में सेम अमाउंट है, पॉजिटिव वाला भी है, दोनों चार्ज है, तभी इसको न्यूट्रल बॉडी है, तो वो क्या दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि वो दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम अर्थ से क्या कर देंगे, उसको मान लो अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो वो चार्ज वहां चला जाएगा अर्थ में, तो ये बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि बाय द इंडक्शन हमने इस बॉडी को भी क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। कैसे, इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, फिगर के द्वारा मेरे पास कुछ सर्कल बनाने के लिए है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो हाथ से ट्राई करते हैं। ठीक है, नहीं है, ठीक, जैसे मान लो ये बॉडी थी, ठीक है, बन गई, ये एक बॉडी थी, दूसरी बॉडी ये थी, ये मान लो ये अनचार्ज बॉडी थी, और अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है
इस पर मान लो जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस साइड मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमने क्या किया, बाय द इंडक्शन समझे एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी इसके पास ले गए, इसके पास ले, जैसे ही पास ले जाते हैं तो जो अमाउंट में चार्ज था नेगेटिव वाला चार्ज कहाँ की, इसके और एक सरफेस की यहाँ पर शिफ्ट हो गया, नेगेटिवली चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। इस पॉजिटिवली चार्ज को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये हमारी अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, कनेक्ट कर लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ चला गया। अब इस बॉडी पर अगर आप देखें, अब इस बॉडी पर पूरे पर कौन सा चार्ज बचा होगा, केवल नेगेटिव चार्ज बचा होगा। तो अभी स्टार्टिंग में जब हम इसको पास में नहीं ले आते तो क्या ये बॉडी चार्ज थी, नहीं, बॉडी चार्ज नहीं थी, बॉडी न्यूट्रल थी, दोनों अमाउंट बराबर चार्ज थे। लेकिन कब ये अब ये बॉडी चार्ज है, अब क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं, अब इस पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, अब इस पे केवल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इस तरह हम बाय द इंडक्शन भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, और बॉडी को हमने इसमें छुआ भी नहीं है। ये देखिए बाय द फ्रिक्शन में हमको टच कराने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इसमें हमने क्या नहीं कराया, टच भी नहीं कराया और बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं हो गई। चलिए ये दो मेथड हो गए, इसको आप लोग समझ लीजिए कि बाय द इंडक्शन हम कैसे करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, दो मेथड मेरे ख्याल से काफी हैं। अब हम पढ़ते हैं, सीधे अपने पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। पानी पी लो, चलिए आगे देखते हैं, बाय द इंडक्शन भी समझ गए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें मार्कर, ब्लैक मार्कर, ठीक है। अब आगे हमको समझना है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी तो हम पढ़ चुके हैं, बाय द इंडक्शन पढ़ी हमने, बाय द फ्रिक्शन पढ़ी, और भी मेथड होते हैं, लेकिन आपके जानने के लिए एक परीक्षा के लिहाज से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ चार्ज। ये तो बच्चा जानता है, छोटा डोरेमोन है वो भी जानता है, छोटा भीम भी जानता है कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज होता है, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज होता है। दो ही चार्ज बनने प्रकृति में, क्यों, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो टाइप से चार्ज वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये लिख देता हूं मैं, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया, एसआई यूनिट भी देख ली, और बाकी किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, बाय द फ्रिक्शन, बाय द इंडक्शन, वो भी देख लिया। अब टाइप्स ऑफ चार्ज भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, सेम होता है, बस प्लस का अंतर है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वहां पर भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा, चार्ज हैव एडिटिव नेचर, चार्ज हैव एडिटिव नेचर। हम लिख देते हैं, आप लोग काहे कष्ट करोगे, चार्ज हैव एडिटिव नेचर। सर तो चार्ज के पास कैसा नेचर होता है, एडिटिव नेचर होता है। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड करना। मान लो कोई बॉडी है, मान लो एक बॉडी बनाते हैं हम, मान लो एक बॉडी है, इर्रेगुलर कुछ भी बॉडी है, कुछ भी मान सकते हो, ये तुम्हारे अंडे का आमलेट भी हो गया, एक बॉडी है। अब मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस के 2q चार्ज, यहाँ प्लस का 3q चार्ज, यहाँ फिर माइनस का 2q चार्ज, मान लो ऐसे चार्ज दिया गया है। तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, आप उसको जोड़ सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन, मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, तो डायरेक्शन जरूरत नहीं। अगर मान लो आपको टोटल चार्ज निकालना है, मान लो इसका क्या निकालना है, टोटल
चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल क्यू इक्वल जितने भी चार्ज है सबको ऐड कर दो। कैसे, प्लस क्यू, यस सर प्लस क्यू, सेकंड माइनस टू क्यू, फिर से प्लस 3 क्यू सर, प्लस 3 क्यू, फिर माइनस के 2 क्यू और माइनस का 2 क्यू, कितना बन गया 2 क्यू और माइनस का 2 क्यू कितना हो गया, माइनस का 4 क्यू और 3 क्यू कितना, ये भी 4 क्यू हो गया, माइनस के 4 क्यू ये भी हो गया। तो सर चार्ज था बॉडी पे, चार्ज नहीं था। यानी कि अगर टोटल चार्ज देखें तो वो न्यूट्रल था, बस यहाँ पर चार्ज था। यानी कि इससे ये बात तो निकल के आ रही है कि उसका चार्ज का जो नेचर है वो कैसा होता है, एडिटिव नेचर चार्ज रखता है। तो एडिटिव नेचर भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। समझिए नहीं, मान लो पूरे अगर सिस्टम ऑफ इस पर चार्ज देखें तो अगर पूरी बॉडी पर हम चार्ज देखें तो पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है, सपोज करो सर, मान लो यहाँ पर भी मान लो सर प्लस का 5Q लगा है, तो हम फिर क्या करेंगे सर फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस फिर से 5Q क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लो 5Q ऐड करके तो टोटल कितना हो जाएगा इस बॉडी पर चार्ज, 5 कूलम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, हटा दें। अच्छा ठीक है, 2 सेकंड दे रहे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट का जमाना आ गया, स्क्रीनशॉट ने कई घर उजाड़ दिए, आप लोगों को तो पता ही होगा। खैर हम आगे इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। सेम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनर्जी जैसे कंजर्व होती है, अभी बताते हैं। देखो, चार्ज इज कंजर्व का मतलब सुरक्षित रहना, जितना है उतना ही उसका रहता है। क्या होता है, लिख लीजिए इसमें, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज, मैं लिख दूं, इन आइसोलेटेड system total charge is always conserved, hence charge or neither be created, क्या लिखना है, hence charge is neither created, इस पे ध्यान दीजिएगा, created nor be destroyed, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है कि साम्यावस्था यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर क्रिएटेड कर सकते हैं और ना ही तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि प्रकृति में चार्ज जितना है उतना रहेगा, आप नया चार्ज ना बनाएंगे और ना ही उसको खत्म करेंगे। ऐसे एनर्जी के साथ भी होता है। एनर्जी से इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में है और मैंने इस मार्कर को यहाँ से इस जमीन से उठा के यहाँ मान लो इस पर रख दिया। तो जब मैंने इसको हाथ से उठा के अपने हाथ पर रखा तो अब इसमें कौन सी एनर्जी भरी है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं चार्ज की फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कौन सी एनर्जी भरी है, चार्ज। तो हमने क्या किया, अगर इसको हाथ हटा ले तो ये छूट के नीचे गिर जाएगा, यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एनर्जी क्या हुआ, चेंज हुई ना। तो हमने इसमें एनर्जी डाली नहीं है, बस चेंज हुई। एनर्जी हमने क्रिएट नहीं करी, हमने बढ़ाई नहीं, घटाई नहीं है, बस चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार चार्ज क्या कह रहा है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये भी लगा है, शर्त भी लगी, टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। ना तो उसको आप क्रिएट करेंगे और ना तो आप उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। या तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मैं तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ। कल 1-2 दिन बाद अभी बड़ा बोर्ड आ जाएगा, अभी लॉकडाउन है तो इसकी वजह से ये भी स्पोर्ट से आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से बड़ा बोर्ड प्राप्त हो, सर से बात कर लिया, जल्दी करा देंगे व्यवस्था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो कह रहा है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड क्या मतलब होता है, क्वांटीकरण हिंदी में बोलते हैं, क्या मतलब होता है। देखो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड टोटल चार्ज क्वांटाइज्ड बाय बॉडी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ
कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ये जो बॉडी, देखो बॉडी पर चार्ज कैसे क्वांटाइज होता है, एक फॉर्मूला लिख लेंगे इसमें, अभी हम लिखवा ही देते हैं, पूरा लिख देते हैं। लिखिए इसमें जरा, लिखिए आप लोग, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज एंड टोटल चार्ज is always quantized and total charge acquired by body and total charge acquired by body। क्या लिख रहा हूं, टोटल चार्ज acquired by the, लिखिए इतना, टोटल चार्ज acquired by the body is in terms of transfer of number of electron, transfer of number of electrons, transfer of number of electrons। if number of electron transfer, मान लो if numbers of electrons, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नंबर्स है ना, number of electrons transferred is मान लो n है, कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देन टोटल चार्ज, तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Na। मान लीजिए किसी बॉडी में कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, ध्यान सुना, मान लो किसी बॉडी में कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, n चार्ज ट्रांसफर हुए किसी बॉडी में, और एक बॉडी का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। तो क्या कर देंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उस बॉडी पे, Q इज इक्वल 10। मान लो कोई बॉडी थी, समझने की कोशिश करो, ये कोई बॉडी थी, इस पर कितने चार्ज ट्रांसफर होके आ गए, मान लो दो आ गए हैं, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 2 आ गए हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2e के बराबर इस पर चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर सर क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, सर क्वांटाइजेशन से ये मतलब है कि चार्ज आएगा तो इस फैक्टर इसके फॉर्म में, e के फैक्टर के फॉर्म में आएगा, यानी कि e पर कितना चार्ज होता है। अगर हम e की चार्ज की बात करें, अगर इसको हटाने की बात करें, देखो ध्यान से, अगर इसको हटाएं, सब हटा दो ये सब, अगर हम e के हटाने की बात, ये भी हटाओ सब हटाओ, समझो, पूरा समझो, तुम समझो, देखो ध्यान से, क्या बात करें, Q इज इक्वल टू, मैंने बात की Ne, क्या बात की Ne, क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब है इसके फॉर्म, इस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, तो इसी के फॉर्म में आएगा, यानी कि चार्ज कितना हो सकता है, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3 हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है। आप सोचो सर, आप सोचो कि सर इतना हो जाए 1.5E, ऐसा कभी देखा है, नहीं देखा होगा, तो इसके फॉर्म में ये नहीं होगा, यानी कि चार्ज का क्या है, क्वांटाइजेशन है। आप जैसे कि थोड़ा सा और समझ ले कि और क्वांटाइजेशन कैसे है, जैसे मान लो सपोज करो आप अभी मार्केट जाते हैं, मान लो चार्ज क्वांटाइजेशन करना है, मार्केट गए, आपको छोटी सी भूख लगी, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा 5 रुपए वाला मैगी का पैकेट लिया है। तो मैगी का पैकेट गए, तो आपने जैसे 5 रुपए मैगी का पैकेट है, दुकानदार दिया, आपने बना के 2 मिनट में बनाई, काटी घोली, बाल में ही लगाना है खाने वाली, और खा ली। अब क्या हुआ, फिर आपको थोड़ा और भूख लगी, आपकी जेब में सिर्फ 2 रुपए, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा सर मैगी दे दो 2 रुपए की, तो क्या 2 रुपए की मैगी देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कहेगा, या तो सर 5 की ले लीजिए, या फिर 10 वाई ले लीजिए, या फिर 20 वाई ले लीजिए, यानी कि उसके पास फैक्टर के फॉर्म में थे, बीच के फॉर्म में नहीं थे। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो वो 7 रुपए की 2 रुपए के अलग से पैकेट नहीं निकाल के नहीं देगा, वो दूसरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। तो इसी फॉर्म में, ई के फॉर्म में, या 2e के फॉर्म में, या 3e के फॉर्म में ही होगा, ये आपको टुकड़ों में नहीं मिलेगी। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन। ठीक है, एक और छोटी जानकारी, 1 माइक्रो कूलम में कितने चार्ज होते हैं, बताओ लिसा, 1 माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, नहीं पता होगा, पता है 10⁻⁻⁶ कूलम होते हैं। अच्छा, एक और पूछते हैं, 1 नैनो कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, तो 10⁻⁹ होते हैं। कितने होते हैं, अभी 2 याद रखिएगा, बाकी बातें बताएंगे। एक और लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट सब लोग जानते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 4th पॉइंट क्या बचा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करेंगे, लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज कैसे करेंगे, यानी लाइक चार्ज मतलब मान लो प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर जा रहे होंगे, दूर भाग रहे होंगे। और मान लो अगर इसके अपोजिट एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, तो ये क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। एक अट्रैक्टिव ईच अदर, ये आप एग्जाम्पल तो आप क्लास में समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे, कूलम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए SR+ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी हम अभी मैथमेटिक्स का भी वीडियो आने वाला है। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।